दोस्तों, निर्मल का नमस्कार। सत्यपथ के इस भाग में आपका स्वागत है। परंपरा जारी रखते हुए सुनते हैं एक गीत। अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, यदि हम वचन में हमेशा बने रहेंगे, तो सच ही जानेंगे, उसके चेले ठहरेंगे, सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा, सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, जब हमारी मनोकामना धूमिल होती नजर आती है या जिंदगी में कहीं बिखर जाती है तो हम हताश हो जाते हैं। क्योंकि जीवन है तो जीवन की कई चाहें इधर, कुछ दूर हैं, कुछ मगरूर हैं, कुछ जाने किधर, कुछ मिट गई, कुछ सिमट गई, कुछ शर्मा गई, कुछ सुख के वियोग में
कुम्हला गई। जी हाँ, वक्त आने पर हर किसी को कुम्हला जाना है, तो क्यों नहीं हम उस ईश्वर को प्यार करने की अभिलाषा को पूरा करें जो हमें अनंत सुख देने का वायदा करता है। आइए हैरिस वाल्टर साहब इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं हैरिस वाल्टर को। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और तमाम स्वर्गीय शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और आज के इस विचार के मंथन में, इस गहरे सागर के मंथन में मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ रहें, क्योंकि ये समस्या एक वर्ग की नहीं, एक व्यक्ति की नहीं, एक परिवार की नहीं, लेकिन सारे विश्व की है। ज़रूर परमेश्वर ने इस विश्व को बहुत सुंदर बनाया, और जब व्यक्ति इस विश्व की सुंदरता को देखता है, विश्व की अनमोल वस्तुओं को देखता है, तब एक लालसा उसके मन में पैदा हो जाती है कि काश ये मुझे मिल गया होता। और इसे गलत भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है और पाना तो हमारी प्रवृत्ति का एक हिस्सा है, लेकिन इसका अंत कहीं नहीं है। संसार की खूबसूरती बढ़ेगी, संसार की वस्तुओं में बढ़ोतरी होगी, और तत्व इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा कि मनुष्य किसे प्राप्त करे, किसे छोड़ दे, ये निर्णय करना उसके लिए बड़ा असंभव होता चला जाएगा। एक बच्चे की तरह मनुष्य लालायित हो जाता है, मन में बड़ी उमंग, बड़ी लालसा भर जाती है। संसार की चकाचौंध, संसार का आकर्षण सब मुझको और आपको खींचता है, मन की गहराई से खींचता है, और मन में जब लालसा उत्पन्न होने लगती है कि काश मैं इसे प्राप्त कर लिया होता, तो इंसान की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। आज क्या दिन में 24 घंटे नहीं होते? मैं सोचता हूं कि सृष्टि के प्रारंभ से जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया था, तो 24 घंटे उस समय भी होते थे। लेकिन आज अगर किसी भी मनुष्य से मैं और आप पूछ लें, तो वो कहेगा कि साफ समय की बड़ी कमी है, 24 घंटे भी मेरे और आपके लिए कम लगने लगते हैं। क्यों? आकाश गंगा वही है, सूरज वही है, चांद वही है, समय की गति और रफ्तार वही है, लेकिन मनुष्य की दौड़ की गति समय की गति से तीव्र हो गई है। मनुष्य भाग रहा है एक मृग मरीचिका के पीछे। हम जब आसपास के लोगों को देखते हैं कि उसके पास में ये है, उसके पास में वो है, मेरे पास क्यों नहीं है, और मन असंतोष से भर जाता है। परिवार के हालात ऐसे हो गए हैं कि संबंधों में दरार उत्पन्न होने लगी हैं। एक पिता धन कमाने की लालसा में शायद अपने ही बच्चों, अपनी ही पत्नी के जीवन को सुखदायी बनाने के लिए इतना ज्यादा काम करने लगा है कि वो समय निकालकर अपने बच्चों के साथ खेल नहीं सकता, वो समय निकालकर अपने बच्चों को गोद में रखकर प्यार नहीं कर सकता। पति और पत्नी दोनों काम में लगे हुए हैं, यहां तक कि पति और पत्नी के मधुर संबंधों में वो दरार गहरी और गहरी होती चली जा रही है, क्योंकि धन का अभाव और धन की लालसा इतनी तीव्र होती चली जा रही है कि मनुष्य रुकना नहीं चाहता और दौड़ना चाहता है। वास्तव में मैं और आप सोचते हैं कि काश मैंने संसार की ये वस्तु प्राप्त की होती, मैंने ज्ञान प्राप्त किया होता, मैंने धन प्राप्त किया होता, मैंने नाम प्राप्त किया होता, मैंने बल प्राप्त किया होता, मैंने ऐश्वर्य प्राप्त किया होता, तो मेरा जीवन संतुष्ट हो जाता। लेकिन जितना मैं और आप प्राप्त करते हैं, असंतोष मेरे और आपके जीवन का उतना ही बढ़ता चला जाता है। धर्म को बहुत बार लोग अपने जीवन में महत्व नहीं देना चाहते। धर्म को कई बार लोग ये समझते हैं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा अर्चना है, आराधना है, इबादत है, प्रार्थना है। लेकिन धर्म वास्तव में मेरे अंतर आत्मा से संबंध रखता है। धर्म की शिक्षाएं आपके अंतर आत्मा से संबंध रखती हैं, और ईश्वर वो सत्य है। अगर मैं और आप जान सकें, मैं और आप जान सकें कि मेरे और आपके जीवन का सत्य क्या है,
ये शरीर जो मुझको और आपको मिला है, तो एक हिंदू भाई कहेगा कि व्यक्ति मरने के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। एक बौद्ध इस बात को समझता है कि अगर उसकी आत्मा को उद्धार नहीं मिला है तो उसका निर्वाण असंभव है। मसीही व्यक्ति ये सोचता है कि अगर ईश्वर से उसे उद्धार प्राप्त नहीं हुआ है तो उसकी आत्मा जो है वो नरक की भयानक आग में चली जाएगी। केवल ईश्वर का सानिध्य ही मुझको और आपको, मेरे और आपके सत्य को समझा सकता है कि वास्तव में मैं और आप क्या हैं, मैं और आप कौन हैं, और मैं और आप जो संसार में यहां पर आए हैं, तो मेरा और आपका यहां कोई स्थायी घर नहीं, लेकिन मुझको और आपको जाना है। लेकिन हाय इस असंतोष को, जिसने जीवन को दुखदाई बना दिया है। लोगों ने असंतोष की वजह से अपने जीवन को दुखों से छलनी कर दिया है। और ये जो मृग मरीचिका है कि एक मृग जब रेगिस्तान में प्यासा होता है, वो अपनी आंखों को उठाकर दूर देखता है, चिलचिलाती हुई धूप में उसे ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है, और वो उसके पीछे भागता है, और जब वहां जाता है तो पाता है कि कुछ भी नहीं। फिर और वो अपनी दृष्टि को उठाकर देखता है, दूर उसे फिर से वो तपती दोपहरी में वो चिलचिलाहट में ऐसा लगता है कि वहां पर जल है, और फिर वो वहां पर भागता है। और इस तरह से वो मृग प्यासा होता और भागता है, और प्यासा होता है और भागता है, और प्यासा होता है। उसे संतोष कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन संतोष अगर मैं और आप चाहते हैं, अगर मैं और आप चाहते हैं कि मेरे और आपके मन को संतोष मिल जाए, आत्म संतोष में और आप प्राप्त कर सकें, और ईश्वर का धन्यवाद मन की गहराई से कर सकें, समय की मारामारी, एक दूसरे को दुख देकर सुख को पाने की लालसा, दूसरे के आनंद को छीनकर अपने जीवन को आनंददायी बनाने की भावना संसार से मिट जाएगी। पवित्र बाइबल में उसके नए नियम के फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है 4 अध्याय में, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। पौलुस जो परमेश्वर का सेवक है, वो एक बात को लोगों के सामने रखना चाहता है कि मैं जिस भी दशा में हूं संतोष करूं। अब हम चाहे तंगहाली में हो, हम चाहे परेशानी में हो, हमारे पास चाहे अपार धन और दौलत हो, लेकिन संतोष मेरे और आपके जीवन का एक ऐसा आधार बन जाता है, और जिसके बिना मैं और आप ईश्वर के पास नहीं जा सकते। आज मनुष्य के पास में अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं है, तो इंसान ईश्वर के पास में कैसे जाएगा? क्योंकि वो सोचता है कि अगर थोड़ा सा समय मैंने ईश्वर को दे दिया, उसमें मैं ये सुख प्राप्त कर सकता था। अगर मैंने अपनी कमाई का एक हिस्सा ईश्वर के मंदिर में जाकर डाल दिया, उससे मैं संसार की फला वस्तु खरीद सकता था। और असंतोष को अपने मन में रखकर मैं और आप ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। पौलुस वहां पर आगे भी कहना चाहता है, मैं दीन भी होना जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। ये शिक्षा इंसान को कहां से प्राप्त होती है? जब वो एक शिष्य की तरह उस परम गुरु को, जो ईश्वर हम कहते हैं, उसके चरणों पर बैठता है। जब संसार की ओर हम अपनी दृष्टि को लगाते हैं तो संसार की चकाचौंध मुझको और आपको खींचती, परंतु जब हम ईश्वर के चरणों पर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि परम परमेश्वर तू मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोल दे, ताकि मैं संसार को, संसार की सत्यता को देख सकूं कि कुछ भी वस्तु जो है संसार में स्थायी नहीं, लेकिन सब कुछ नाशवान है। जो मैंने प्राप्त किया वो भी नाश हो जाएगा, मेरा शरीर है वो भी नाश हो जाएगा। और इसलिए जब ईश्वर के पास जाते हैं, उस परम ज्ञान को मैं और आप प्राप्त करते हैं, जब ईश्वर के द्वारा मेरे और आपके ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया जाता है, तो संसार की सत्यता मेरे और आपके सामने आ जाती है कि मैं और आप कुछ भी नहीं हैं। एक साधु एक बड़े बादशाह की बादशाहत में गया, और जब राजा ने उसकी चर्चा सुनी तो उसने कहा चलो हम भी जाकर साधु से मिलते हैं। और अपने दल और बल के साथ में राजा उस साधु, उस फकीर के पास में गया,
और जब उसके पास में गया तो उसने अपना सर उस साधु के पैरों पर रख दिया। 7 का सेनापति, 7 के बड़े बड़े अधिकारी देखकर ताज्जुब करने लगे। हम जिस राजा के आगे अपने सर को झुकाते हैं, इसने अपना सर दूसरे के आगे रख दिया। और वो लौट कर आए और उन्होंने कहा कि बादशाह, आपने ये क्या किया? आपके आगे दूसरे लोग झुकते हैं, आप क्यों दूसरे के आगे झुके? आपके पास में मान और सम्मान है, बल है, धन और दौलत है। उसने सेनापति से कहा, सेनापति कल तुम मेरे पास में आना। और उसने जब दूसरे दिन सेनापति उसके पास में आया, उसने हिरन के कुछ सिरों को उसको दिया, कहा जाकर इसको बेच कर आ जाओ। वो गया और बेच कर आ गया। दूसरे दिन आया, उसने कहा अच्छा कुछ शेर के सिर मैं तुमको देता हूं, इसको जाकर बेच आओ। वो गया और बेच कर आ गया। फिर उसने राजा ने कहा दूसरे दिन तुम मेरे पास में आना। और जब सेनापति उसके पास में गया तो उसने एक मानव सिर को उस सेनापति को दिया और कहा जाओ इसे बेच कर आओ। सेनापति ने कहा महाराज इसे कौन खरीदेगा? उसने कहा सेनापति जिस सिर का कोई मूल्य ही नहीं है, अगर उसे मैंने एक ईश्वर के भक्त के आगे झुका दिया तो मैंने क्या किया? मैंने सच को समझ लिया है कि कुछ भी नहीं है। और संतोष को मनुष्य क्यों समझ नहीं पाता है, ये बात मैं और आप जो हैं समझने की कोशिश करेंगे। सभोपदेशक की पुस्तक में जो पवित्र बाइबल में पाई जाती है, 5वें अध्याय की 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, पैसे से प्यार करने वाला पैसे से कभी संतुष्ट नहीं होता। अब प्रेम है मुझको और आपको पैसे से। और कौन है संसार में ऐसा व्यक्ति जो पैसे से प्रेम नहीं करता? जितना भी धन मुझको और आपको मिले, मैं और आप लेने को तैयार हो जाते हैं। परंतु सत्य पवित्र बाइबल मुझको और आपको सिखाना चाहती, बताना चाहती है कि धन जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, उस धन से वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना धन उसे मिलता उसका मोह जो है बढ़ता चला जाता है और वो और धन प्राप्त करना चाहता है। ऐसे धन के पीछे हम क्यों भागें जो मन में संतोष को तो पैदा नहीं करता लेकिन असंतोष को पैदा करता है। और लिखा इस प्रकार, और ना ही ऐसा व्यक्ति जिसे धन से प्रेम है उसके अधिक लाभ से संतुष्ट होता, यह भी व्यर्थ है। जितना लाभ मनुष्य प्राप्त करता है, जितनी बातें मनुष्य प्राप्त करता है, उससे उसे कुछ भी संतोष प्राप्त नहीं होता। पहले अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, सब बातें थका देने वाली हैं, मनुष्य उसका वर्णन नहीं कर सकता। आंखें देखकर भी तृप्त नहीं होती और न कान सुनकर ही संतुष्ट होते हैं। ये है सत्य मेरी और आपकी आंखों का, कि मैं और आप जितना संसार को देखते हैं, कभी मेरी और आपकी आंख संतुष्ट नहीं होती। और जब मेरी और आपकी आंख संतुष्ट नहीं होती, मैं और आप अपनी आंखों को बंद करके ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। आंखें जो हैं बंद होना नहीं चाहती हैं कि वो ईश्वर के सत्य को देख सकें। वो संसार के मोह में मेरी और आपकी आंखें इतना उलझ जाती हैं कि मैं और आप ईश्वर के स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। और इससे बुरी बात इंसान के लिए क्या हो सकती है कि वो संसार में इतना अधिक उलझ गया है कि उसका जो आराध्य है, उसका जो सृष्टि करता है, उसका जो उद्धार करता है, वो उसको भी भूल जाता है। पौलुस जो एक बहुत विद्वान व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के एक बहुत अच्छे शिष्य, वो पहला तीमुथियुस की पत्री के 6वें अध्याय के 7वें पद में लिखते हैं कि संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, वो अपने आराध्य की आराधना करता है, परंतु वास्तव में भक्ति कौन सी सच है? क्या मैं और आप सोचते हैं कि ईश्वर के पास में और आप एक असंतुष्ट मन को लेकर जाते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थना से, आराधना से संतुष्ट होता है? लेकिन पौलुस इस बात को बतलाना चाहता है कि संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। कि मनुष्य ने क्या प्राप्त किया है इस संसार में, वो मेरे और आपके बैंक बैलेंस से, सोने और चांदी से और धन और दौलत से नहीं,
परंतु मेरे और आपके आत्म संतोष से प्राप्त होता है कि मैं और आप भक्त तो जरूर हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं और धर्म के कार्य भी करते हैं, और उसमें एक ऐसा संतोष मेरे और आपके जीवन में पाया जाता है कि परमेश्वर के आगे अपने मुंह को मैं और आप उठा सकते और कह सकते हैं, परमेश्वर मेरी आंखें संतुष्ट हैं कि मैं तेरे रूप को निहार सकूं। आज अगर सच्ची आराधना ईश्वर की करनी है तो पहले मुझको और आपको आत्म संतोष की जरूरत है, और ये आत्म संतोष कहीं नहीं, केवल मुझको और आपको अपने ही अंदर मिलेगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में आकर उस सत्य को जानने की कोशिश करें। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमें आपके विचारों एवं प्रश्नों का हमेशा इंतजार है। अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सत्यपथ, वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।